चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दो। नारायण शरारत करके गया आज। कोई करके गया। साइज ये साइज नारायण करके गया। और शुरू कर दिया इसने। अरे चल यार बदमाशी करने लगे हो। तेरे ऐसे पढ़ाऊंगा देख लो मैं। तुम यूँ हो जाओगे तो कि क्या कर रहे हैं सर, क्या हो रहा है। साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, दूसरा है कि आपका 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा बनेगा। ये दो क्वेश्चंस करने हैं। तो कुछ होता है क्या बोलना है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे डिराइव हुआ था, ये कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से डिराइव होता है ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उससे ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इतना आ जाता है। अगर नहीं आता है तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 1 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, tan थीटा आ गया। हमेशा ध्यान रखना जब भी ये फॉर्मूले 2 थीटा वाले लगाने हैं उनमें एंगल हमेशा आधा हो जाता है 2 थीटा वाले फॉर्मूलों में। जैसे यहाँ पर साइन 2 थीटा था तो यहाँ एंगल थीटा थीटा हो गया, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया जी। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन 2 थीटा है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा को इकट्ठा कर लो तो वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपको ये 1 काटना है तो इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो और नीचे भी यही काम कर दो, है ना। तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको सीधा 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लो और ये प्लस इसकी जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो। ये ऐसे कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, अब यहाँ 2 थीटा बचा हुआ है, अभी भी बाकी सब थीटा है, तो इसको भी खोल दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर से 2 कॉस थीटा कॉमन निकाल दो तो बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला निकाल दो 2 साइन थीटा कॉमन, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा कॉट थीटा। तो आपको आगे रहा वैसे था, ये लाना था आपने। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आप करने हैं। अब अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहाँ पर थीटा आ जाए तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा, बस ये सब जगह थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। बस इतना ध्यान रखना है ना, हाफ एंगल करना है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका साइज होता है क्या? अच्छा, ये मैक्सिमम का होता है।
इसका साइज बढ़ता लगता नहीं क्या? ठीक है, अब अगला प्रूव करना है आपने cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12th में सारे के सारे ऐसे के ऐसे आएंगे आपके, जितने भी दे रखे हैं। बस वहां पर आपको क्या करना होगा, वो कहेंगे इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या कहेंगे वो, इसको इंटीग्रेट कर दो या इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो आपको पहले उसको रिड्यूस करके यहाँ लाना है और फिर इंटीग्रेट एक स्टेप में हो जाएगा। तो जो चीज आप सीख रहे हो ये क्लास 12th में 95% आपने यही सीख ली। अगले साल कुछ नहीं सीखना, अगले साल सिर्फ इंटीग्रेशन सीखोगे, भाई कॉट थीटा को इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। उसमें साथ में क्या लग जाएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा आएगा, साथ में दे देंगे कॉट इनवर्स। अब कहेंगे इसको सिंप्लीफाई करो या इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉट थीटा आएगा अंदर वाला, और कॉट इनवर्स के साथ या किसी भी इनवर्स के साथ कॉट थीटा जो है वो थीटा के इक्वल हो जाता है। ये इनटू कॉट थीटा इज थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको डिफरेंशिएट करनी रह जाएगी खाली, बस मतलब कि डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा का थीटा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? इस तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे 12th की आरटी खोल के देख लो, सारे मिल जाएंगे तुम्हें पूरे के पूरे। तो ढंग से कर लेना। ये वाला भी उसमें से एक है जो करा रहा हूँ मैं। तो ये पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। अब तक की जितनी ट्रिग्नोमेट्री करी है उसमें सबसे ज्यादा यूज होगा ये वाला पार्ट। क्या करना है इसमें, याद रखना है क्या करना है इसको। यहाँ पर थीटा है ना, यह 2 थीटा है, तो ये तो पक्का है कि इसको हमें फॉर्मूले डालने हैं यहाँ पर, इसको हाफ एंगल बनाना है ना। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है ना। इसी से हम 2 फॉर्मूले और बनाते हैं, जिसमें साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देते हैं तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बन जाता है, और cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा तुम्हें करने के, तो जो अच्छा लगे वो कर लेना। ये थोड़ा सा 2 स्टेप फालतू है, जो मैं पहले वाला बताऊंगा उसमें क्वाड्रेंट यूज होता है, जो अच्छा लगे वो कर लेना। इसकी जगह फॉर्मूला डाल दिया, 1 की जगह आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे ऊपर वाले के, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बन गया। ये इससे कैंसिल हो गए। अब ये टाइप आपने पिछली क्लास में करी थी, cos 11 माइनस साइन 11 अपॉन cos 11 प्लस डिवाइडेड बाय cos। तो जब भी यहाँ थीटा थीटा हो, सारे एक से हो, और cos प्लस साइन cos माइनस साइन ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो आपको cos से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो है ना, 1 प्लस 2 बन जाएगा कि नहीं। और फिर ये फॉर्मूला बना देते हैं कैसे, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, और ये आपका फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। आपका आंसर आ गया। देखो एक तरीका तो ये है कर लेंगे इसका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर cos 2 थीटा है नीचे 1 प्लस साइन 2 थीटा, फॉर्मूला नहीं लगाना आपने, फॉर्मूला वो लगाना है जो आपको जरूरत है। ठीक है, कैसे, cos को साइन में कन्वर्ट कर दो, ऐसे लिख दो साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हो ना। और इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दो, कर सकते हो कि नहीं, सिंपल हो गया। अब सपोज कर लो तुम कि भाई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ए है, क्योंकि बार बार लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, बड़ा एंगल हो गया अभी। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, ये साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस है, ऐसा बन गया कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका फॉर्मूला डालो, क्या डालो, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और इसका 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, है ना। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, tan ए बाई 2 आ गया,
आगे कि नहीं, और ए की जगह आपने ये डालना है, इसका आधा कर देना है। तो जब इसका आधा करूंगा इसका मतलब इसका भी आधा π/4, इसका आधा थीटा। बस ये लिख दिया आपने π/4 माइनस थीटा, हो गया क्वेश्चन। ये ज्यादा आसान तरीका है करने का, है ना। और बाकी तुम्हारी इच्छा है, जैसे चाहे वैसे कर लो। मैं दोनों खोल रहा हूँ, पहले वाला खोल रहा हूँ, पहले इसको देख लो, उतार लो, उतार लो। हो गया, चलो आगे कर दो ना। नेक्स्ट वाला दिखाऊं, पहले ये वाला तो कर दूं ना। कर लिया भी सबने, कर दो आगे। करता क्या है वो, स्कूल में क्या करेगा, बोलता बात तो नहीं, वो ये बोलता है स्कूल में। इकोनॉमिस्ट का टीचर एक ही है, डेली 4 पीरियड कौन पढ़ा है तो बेस्ट गए नहीं भाई। मोहित सर क्यों नहीं, मोहित भी, मोहित अकाउंट्स में पढ़ाना वो मैम दिशा में मोहित सर चले गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी आपने किया था, 2 + 2 + 2 + 2 cos 8 थीटा, इसका अलग, इसको आपको प्रूव करना था 2 cos थीटा के इक्वल, ठीक है। अब इसको सबसे अंदर से शुरू करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट थीटा, 1 + cos 8 थीटा, ठीक है। इसको 2 बार लिखना जरूर पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाओगे तो 2 × 2 cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। इसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो आधा हो जाएगा एंगल, है ना। 1 + cos 2 थीटा वाला ही फॉर्मूला है, समझ लीजिए। और ये 2 + और 2 + ये सब अंदर 2 प्लस होगा ना, क्या बेटा, एकदम अंदर 2 + 2 होगा। आपको मल्टीप्लाई तो पूरा फॉर्मूला है ना, 1 + cos 8 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos इसी में तो लगाया है फॉर्मूला। अच्छा, ये तो मल्टीप्लाइड ही है इसके साथ,
तो ये 4 का बन गया 2, तो 2 cos 4 थीटा हो गया, और ये रूट हट गया। अब 2 रूट रह गए खाली, ये वाले, इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, 1 प्लस cos 4 थीटा। इसका फिर फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, है ना। 2 प्लस, अब इसका स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 cos 2 थीटा। इसका फिर 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा अंदर बचा हुआ है, इसमें फिर फॉर्मूला लगा दो। तो देखो आप हर बार क्वेश्चन में एंगल आधा होता जा रहा है, ये आपका आधा थीटा। 8 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, 2 से 1 हो गया। हर बार फॉर्मूला लगता है तो एंगल आधा हो जाता है। फॉर्मूले याद होंगे तो ही ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कितना ही कह लो, सारा साल हो गया मेरे को कहते हुए बात। फॉर्मूला एक भी बच्चे को 2-4 को छोड़ दो तो याद नहीं है अभी भी। इतनी लंबी है तब भी मेरे को घड़ी नीचे हो जाओ, खड़ी हो गए देख। ठीक है जी, हो गया, चलो आगे। आगे फिर था sec 8 थीटा माइनस 1। ये सब क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप लोगों को, इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और करा था हमने पहले, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS से शुरू करेंगे उतारना। इसको 1/cos 8 थीटा माइनस 1 करेंगे, इसे 1/cos 4 थीटा माइनस 1 करेंगे। एलसीएम ले लिया तो ये 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, और इसका एलसीएम लूंगा तो cos 4 थीटा जो एलसीएम है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 माइनस cos 4। यहाँ तक आपको ठीक है। अब पहले समझ लो, उसके बाद फिर उतारना, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। मैंने बीच में से कुछ भी कर दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसमें थोड़ा आगे स्टेप पीछे करना होता है। 1 माइनस cos 8 थीटा होता है, इसको लिखो 2 sin स्क्वायर 4 थीटा, है ना, और इसको लिखो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, और इसको भी ऐसे लिख दो, है ना। जो जो मैं बोलता जाऊँ उसको बात को ध्यान रखते जाना कि भाई क्या सोच के मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। आपको एक तो एंगल बनाना है 8 थीटा, है ना, राइट साइड पे जो एंगल्स हैं उस पर ध्यान देना है आपने। तो 8 थीटा एक तो है मेरे पास, मुझे बनाना है 10, तो इसका मतलब ऊपर साइन 8 थीटा बनना चाहिए। तो मैंने क्या करा है, इसको 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा इकट्ठा लिख लिया, इसमें से एक साइन अलग कर दिया, कर सकता हूँ। और नीचे मेरे पास 2 sin स्क्वायर 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा बचा ही हुआ है पहले से ही। ये क्या बन गया, sin 8 थीटा बन गया, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। तो इसको डबल कर दोगे, जब वापस फॉर्मूला बनाओगे तो डबल हो जाएगा, जब खोलोगे तो आधा हो जाएगा। तो इससे क्या बन गया, ये sin 8 थीटा इंटू ये बन गया sin 4 थीटा। अब sin 4 नहीं चाहिए मुझे, इसमें मुझे क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए। तो इसको ब्रेक कर दो, तो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा और इनटू कितना था, cos 8 थीटा। तो ये तो कट गया, इससे एक कट गया, इससे ये, तो sin अपॉन cos, ये तो एक लिख लिया मैंने, और एक ये था मेरे पास cos 2 थीटा, और ये बच गया नीचे sin 2 थीटा, बच गया ना। तो ये बन गया tan 8 थीटा, और ये बन गया cot 2 थीटा। इसको नीचे लिख दो तो tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा, ये आपका आंसर है।
आगे बात समझ में? इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रख के ही आपको सारा काम करना है। लाइट चलेगी क्या? लाइट गई है। लाइट चलेगी ना? करो करो, उतारो फटाफट। बहुत है। चलो हो गया। Next question. One plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 1 plus cos 5 pi by 8, 1 plus cos 7 pi by 8. इसको इक्वल्स टू 1/8 प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में π/8 का फॉर्मूला वैल्यू मेरे को नहीं है। π/8 का मतलब होता है π/2 4 का भी आधा, मतलब 45 का भी आधा 22.5। तो 22.5 की वैल्यू तो नहीं आती हमें, बट 45 की आती है। तो किसी भी प्रकार से हमें इसको 45 में कन्वर्ट करना है, मतलब नीचे 4 बनाना है। हमारा मेन एम ये है इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको? पहले तो ये देखो, इस एंगल में और इस एंगल को दोनों को जोड़ने से पाई आता है π/8 + 7π/8 कितना मतलब पाई। तो इसका मतलब, और इस दोनों को जोड़ने पे भी पाई आता है, देखो आता है। तो ये दो छोटे वाले जो है इनको तो मैंने ऐसे ही रख लिया, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1 + cos, इसको लिख लिया मैंने π - 3π/8 लिख सकता हूँ, और इसको मैंने लिख लिया 1 + cos π - π/8 लिख सकता हूँ। देख लो, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, हाथ खड़ा कर दो। समझ में नहीं आया, आगे समझ में पक्का? ये क्या बन जाएगा? ये तो ऐसे ही रहा। ये क्या बन गया? सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो आते ही नहीं, बोलते ही नहीं इसलिए। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 - cos square π/8, और ये हो गया 1 - cos square 3π/8 हो गए। a + b a - b वाले पास, और 1 - cos square थीटा होता है sin square थीटा होता है। तो ये बन गया sin square 3π/8। ठीक है, ये बात समझ में आती है? और हमारी अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि π/8 है अभी, तो बनाना तो इसको क्या है π/4। तो मैंने क्या करा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों को, और नीचे 1/4 कर दिया। कर सकता हूँ?
अब 2 साइन स्क्वायर x जो है, 2 साइन स्क्वायर a जो है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2a के इक्वल होता है। फॉर्मूले याद नहीं करोगे जब तक दिमाग आपको कोई आइडिया देगा ही नहीं, ये ध्यान रखना इस बात को। ये मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूँ, 25-26 फॉर्मूले हैं, उनको ऐसे घोट के पी जाओ जैसे छाछ पीते हो, जली बात बताइए। उसके बिना दिमाग भी नहीं बताएगा, क्योंकि इनपुट नहीं है, आउटपुट कैसे देगा वो। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखो, जो मैं बोलता हूँ ना चीजों को, जब तक नहीं ध्यान रखो नहीं होंगे क्वेश्चन। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अपने एंगल को डबल करना है। ये π/8 है, मुझे π/4 बनाना है उसको। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 बनेगा कि नहीं? तो मैंने इसकी जगह 1 माइनस कॉस π/4 लिख दिया, और इसकी जगह मैंने 1 माइनस कॉस 3 π/4 लिख दिया। देख सकता हूँ कि नहीं? अब cos π/4 की वैल्यू पता है मुझे, 1/√2 है। इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकाल सकता हूँ? cos 3 π/4 क्या होगा? इसे पहले को हम cos π माइनस π/4 जो हो जाएगा माइनस cos π/4, मतलब कि माइनस 1/√2 हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ डाल दो वैल्यू, तो 1 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस, अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस ही आया है। तो ये 1/4 है मेरे पास। अब ये दोनों में a प्लस बी a माइनस बी लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1/2 बनेगा कि नहीं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये 1/4 है, तो 1/4 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1/8, जो कि आपका आ गया अच्छे से। देखो कल हम केवल तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करा सकते हैं, करना आप नहीं पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। मेहनत तुम्हारी है सारी। तो सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। आजकल एग्जाम में बोर्ड में भी यही आ रहे हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और तुम्हारे स्कूलों में भी आएंगे अगर अच्छा स्कूल है तो। जिन्होंने धक्का मार के पास करना है वो तो वैसे ही कर देंगे पास। जब तक ये नहीं लगाएगा ना इसका फॉर्मूले का, ये जब तक नहीं होगा। इसका अलग था, इसका अलग था, तो मेरे cos पाई हो जाएगा खाली। चलो आगे कर दूं? जल्दी करो यार, थोड़ा स्पीड से करा करो। अब 11th 12th जा रहे हो तो स्टोरी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जांपल का है। cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3 π/8 प्लस cos की पावर 4
5π/8 प्लस cos की पावर 4 7π/8 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो जहां भी cos स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा आपके पास, cos स्क्वायर वाला या cos की पावर 4 वाला, तो हमेशा ध्यान रखो फॉर्मूला यही लगाना है आपको। ठीक है, जहां भी cos 4 आए चाहे cos स्क्वायर आए। अब आप समझो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ऐसे लिखूं सबको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर इस cos स्क्वायर π/8 की जगह पहला काम तो ये कर दो, यहाँ पर इसको 2 cos स्क्वायर थीटा का 2 यहाँ रख लो, ऐसे लिख सकते हो। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अच्छा ये ऐसे कर देना, मतलब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + cos 2 θ/2। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, क्या कर रहा हूं मैं, एंगल को डबल कर रहा हूं। देखो वहां थीटा है, यहाँ π/8 है, थीटा उसका π/4 बन रहा है, तो मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 + cos π/4/2 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात इतनी? ऐसे इसको लिख दिया 1 + cos 3π/4/2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे इसका लिख दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, 1 + cos 5π/4/2 इसका होल स्क्वायर और 1 + cos 7π/4/2 इसका। ये बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ 5 + π/4, और उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं 2π - π/4। वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू इसकी 5π/4, ये हो गया cos 5 + π/4, ये हो गया -cos π/4, और cos 7π/4 को लिखा मैंने cos 2π - π/4, ये हो गया cos π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 1/√2, ये -1/2। सबकी वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 1 + 1/√2, है ना। ये 2 का स्क्वायर तो मैंने पहले बाहर निकाल दे रहा हूँ, है ना, ये यहाँ पे बाहर निकाल दिया 4, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 1 - 1/√2 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर 1 - 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + 1/√2 का निकाल सकता हूँ ना। स्क्वायर खोलना आता है सबको, a² + b² + 2ab, ऐसे a² + b² - 2ab, ये भी खुल जाएगा। ये ट्वाइस कर देता हूँ इसको, है ना, ये दोनों तो सेम ही है, तो ट्वाइस कर लो इसको, एक 2 ही खोल देता हूँ। इसकी जगह मैंने क्या करा 2/4 कर दिया था, ये दोनों तो सेम ही है ना, ये दोनों सेम है, तो ट्वाइस बाहर निकाल दिया, एक खोल दिया, तो एक ही खोल के कट गया, तो ये हो गया 1/2 इनटू ये 1 1 2 1 3, क्या आंसर आ गया 3/2। किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। देखो समझ में आ गया, मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। अब देखो, ये तो पावर 4 वाला था, एक क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें पावर 2 है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। तो जहां भी स्क्वायर या 4 आ जाए पावर में, आपको यही फॉर्मूले लगाने हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इसने दे दिया हमें cos² a
कॉस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2π/3। ठीक है, इसको 3/2 के इक्वल प्रूव करना है, ये भी 3/2। तो कैसे करना है, इसकी जगह फॉर्मूला क्या डालेंगे, 1 प्लस कॉस 2a/2 है ना, इसका डबल, फिर 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ a प्लस 2π/3 अपॉन 2, इसका डबल, और ऐसे 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ a माइनस 2π/3 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई सबको, फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया। 2 तो बाहर निकाल लो, 1/2 पे 1 2 3, इसको अलग कर लो, ये बच गया cos 2a और ये हो गया cos 2a प्लस 4π/3 हो गया, और ये बन गया cos 2a माइनस 4π/3। ठीक, इतनी बात समझ में आती है सबको। अब इसमें cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लगा दो, cos a माइनस cos b, तो क्या बनेगा 2 cos a प्लस b/2, तो ये तो कट जाएंगे, 4a/2 2a आ जाएगा, और cos, बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जब उस टाइम बीच में मत डिस्टर्ब किया। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, नहीं माइनस करने पर तो 8π/3/2 आ जाएगा, मतलब 4π/3 आ जाएगा, तो ये आ गया 4π/3। समझ में आ गई बात इतनी, और ये 1/2 आ जाएगी। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, cos 4π/3 को हम लिखेंगे cos पाई प्लस π/3, और ये हो जाएगा माइनस cos π/3, मतलब माइनस 1/2 है ना जी। तो ये हो गया 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos 2a इंटू माइनस 1/2, कर सकता हूँ ना। तो पहला काम तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर cos 2a माइनस cos 2a हो गया ना, ये हो गया 3 प्लस cos 2a, इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लेना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया, ठीक। ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। फॉर्मूला और क्वाड्रेंट, ये दो चीजें बहुत मस्त हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू साइन स्क्वायर बीटा
प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो मतलब फाइनली बीटा तो हट ही जाना है, आंसर में क्या आ रहा है सीधा अल्फा आ रहा है। तो बीटा वाला पार्ट तो हमें काटना ही काटना है। इसमें से 2 अलग लग के इसके साथ लिख लो और 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बचेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये तो है ही है, और ये मैंने बंद डाल दिया ब्रैकेट। अब किस में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो होता है cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, होता है कि नहीं। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला इसका। इसको भी आप अभी देखना, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। cos 2 अल्फा वाला cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों लिखा है इसे मैंने, क्योंकि यहाँ मुझे cos अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है। इसमें मैं फॉर्मूला ये भी लगा सकता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा लगा सकता था ना, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होता, कुछ भी नहीं। यहाँ दिख रहा है उसको देख के मैंने ये कर दिया। ठीक है, हो सकता है उससे भी हो जाए क्वेश्चन में, नहीं कहता नहीं होगा, पर मेरे को जो दिखाई दे रहा है जैसे मैं सोच के करता हूँ वैसे बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं तो सिर्फ इनको देख के जब करता हूँ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करो 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसको इससे करूंगा तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, फिर इसको इससे करूंगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ये भी आए प्लस 2 cos, ये लो, ये तो इस फायदा यही हो गया है ना। तो ये तो गया, कैसे हो गया। अब देखो 2 साइन स्क्वायर बीटा तो है ही, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, 2 तो है ही, इसको मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर सकता हूँ। 2 फॉर्मूले करे थे हमने, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा ये करा था, sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा का ये लगा दिया मैंने, माइनस 1 बच गया। खोल दे रहे इसको, देखो क्या बनता है, 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये भी गया, बीटा खत्म, बचा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको क्या कहते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। 1 2 3 4 खत्म क्वेश्चन, 4 स्टेप में क्वेश्चन कर लो फटाफट। √3 cosec 2 020 माइनस sec 20 इज इक्वल टू 4 प्रूव करना। ठीक है, देखने में आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करना चाहिए। 1/sin 1/cos ऐसे तो लिख ही सकते हैं, एलसीएम ले लो। है ना, अब इसमें एक खास चीज है जो याद रखनी है आपने, कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि सारा कुछ कट के 4 आना है ना। तो जब सब कुछ 4, तो इसका मतलब ये है कि 4 बाहर होना चाहिए और बाकी जो कुछ बचेगा अंदर ब्रैकेट वो सब कट जाना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें √3 आता है ना, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा हो, या √3 sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने क्यों करवाया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी बताता हूँ। ऐसे कर दिया मैंने, अगर इसको 2 से डिवाइड करा मैंने दोनों को और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ऐसे ही मैंने इसको नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी थीटा नहीं है cos 2 से
मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसको यहाँ कर सकता हूँ। 4 बन गया, 4 बन गया कि नहीं? इसका मतलब जो अंदर ब्रैकेट में है वो कटना चाहिए, तो नीचे वाला तो फॉर्मूला पता है मुझे, क्या बन जाएगा? साइन तो बन गया। इसको क्या रखो, इसको साइन 60 नहीं साइन 30 लिखो ना, सॉरी हमें काटना है ना, साइन का फॉर्मूला बनाना है ऊपर। साइन 60 रखो, cos 20 माइनस cos 60 इसकी जगह और साइन 20 कर सकते हैं कि नहीं? अब ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो 4 साइन 60 माइनस 20 अपॉन साइन 40, दैट मीन्स साइन 40 अपॉन साइन 40, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये नई टाइप समझ में आएगी आपको अगर याद रखोगे तो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपने करा भी होगा जिसने एनसीईआरटी करी है। tan 4 थीटा 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। सब पावर में है, इधर राइट साइड पे सब पावर्स में है, और आप राइट साइड पे देखोगे तो सारे एंगल थीटा में है और इधर 4 थीटा में, तो मुझे इसको जो है थीटा तक पहुंचाना है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना? मतलब इस ट्वाइस का आधा यहाँ हो जाता है। तो यहाँ 4 थीटा की जगह फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो ये समझो 2 इंटू 2 थीटा है, ऐसे समझ लो उसको। तो जब इसमें लगाऊंगा तो 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, आधा हो गया। अब इसका फिर आधा कर दो क्योंकि थीटा पे पहुंचना है, अभी तो 2 थीटा पहुंचे ना। एक बार फिर से इसको 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रख दो, और नीचे भी 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दो। बस इसको सॉल्व करना है आपने। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा, ये ऊपर तो आ गया 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे लोगे एलसीएम तो ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ तो 4 tan स्क्वायर थीटा बनेगा, ये जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर था क्योंकि a अपॉन बी सी अपॉन डी है तो d ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर क्या पहुंचेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं? और ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर बोलूंगा फिर मैं, तो बनेगा 1 प्लस tan 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर,
और माइनस इसका स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बचा 4 tan थीटा और ये बचा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये खोल दिया है तुमने तो 1 प्लस tan 4 थीटा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। देखो यही आ रहा है आपका RHS, आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो शायद एग्जाम में आपके आ भी गया होगा। आपको दे रखा है cos x माइनस 1/3 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2। ठीक है, आया किसी के एग्जाम में? नहीं आया हुआ है, NCERT क्वेश्चन है, पर ठीक है क्वेश्चन, मतलब समझने की चीज है, क्वाड्रेंट के हिसाब से समझने की चीज है। कैसे करेंगे ये देखेंगे। अब यहाँ है x और यहाँ निकालना है उसका आधा, तो जब भी एंगल को आधा करना है तो 2 थीटा वाले फॉर्मूले लगने हैं हमेशा। ठीक है ना, तो आपको पता है 2 sin स्क्वायर x/2 जो है वो 1 माइनस cos x के बराबर होता है कि नहीं भाई? इसका आधा यहाँ होता है, और 2 cos स्क्वायर x/2 जो है वो 1 प्लस cos x के बराबर होता है, ये तो पता है आपको। और cos की वैल्यू दे रखी है मुझे, है ना, और जब tan निकालना हो तो इन दोनों को निकाल के डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्या करना है ध्यान से देखो। आपको इसका मतलब इसकी जगह अगर मेरे को sin x/2 है, ये बस एक चीज इंपॉर्टेंट है जो समझाऊंगा उसको ध्यान से समझ लेना। ये अंडर रूट में है तो ये प्लस माइनस होगी, इसमें कौन सा साइन मुझे लेना है ये मेरे को ध्यान रखना है, सीखना है कि किस तरीके से इस साइन को कंसीडर करूं। अंदर वाला तो तुमने करके छोड़ दिया, बाहर उल्टा साइन लगा दिया, क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, अब आपके पास x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा है, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया पाई से लेकर और 3π/2, ऐसे ही है ना। तो x/2 किस क्वाड्रेंट में है? 3π/4, मतलब 90 डिग्री से लेकर 135 डिग्री, 90 डिग्री से 135 डिग्री, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव, और कॉस की वैल्यू नेगेटिव। अब जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये पॉजिटिव ले लोगे, और जब cos x/2 निकालोगे तो नेगेटिव ले लोगे। इनकी वैल्यू डालनी आती है आपको, ये वैल्यू दे रखे डाल दो, है ना। तो sin x/2 क्या हो जाएगी हमारे पास? रूट में रहेगी 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगी 1 प्लस 1/3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 3 और 1 4, 4 का भी आधा 2/3 का अंडर रूट, ये तो पॉजिटिव आ गई। जब मुझे cos x/2 निकालना होगा तो वो नेगेटिव आएगी रूट में, वैल्यू तो अभी भी sin x/2 में वैल्यू तो इसमें डालोगे ना। कौन सा फॉर्मूला था इसका? cos x/2 को ये मैंने कर प्लस आएगा। ठीक है, हाँ बेटा, cos x/2 को 1 माइनस sin स्क्वायर x/2 से निकालते cos x/2 को, फिर ये माइनस का ध्यान रखना, निकाल तो सकते हो, कोई मनाही नहीं है, पर उसमें आप क्योंकि रूट नहीं होगा तो भूल जाओगे तुरंत।
क्योंकि दिमाग हमारा ऐसा है, ये चीज जब तक देखता नहीं ना, जब तक उसको रिएक्ट नहीं करता। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाए तो फिर बच्चे कहाँ रहेंगे तुम। ठीक है, तो रूट इसीलिए लगवा रहा हूँ, लगाने को तो उससे भी कर सकते हो, उसमें भी रूट ही लगेगा वैसे तो, पर रूट है सामने तो ध्यान रखना कि भाई आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, बस इतना ध्यान रखना। तो उससे भी निकाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है, इससे भी निकाल सकते हो आप। फॉर्मूला आप ये ले लो, cos स्क्वायर एक्स बाई टू जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ ही जाएगा प्लस माइनस का, तो भी आप प्लस माइनस कंसीडर कर सकते हो। वैल्यू डाल सकते हो इसके अंदर, सीधा हो जाएगा 1 माइनस 2/3 हो जाएगा ये, अंडर रूट में अभी बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1/√3 ये भी ठीक है, नहीं तो इसमें डाल देना, उससे भी ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से किसी से भी कर लो, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके फिर से भी होगा। हो गया, करवा लें। अब एक फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मुझे tan a/2 या tan x/2 निकालना है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में मैंने लिखा था, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आपको याद करना है तो ये फॉर्मूला इसका ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना, प्लस माइनस बाहर लगा देना। अगर कुछ नहीं दे रखा है आपको क्वाड्रेंट, तब तो इस प्लस माइनस की जरूरत है नहीं, रूट लगा देना खाली। पर अगर आपको दे रखा है तो फिर स्पेसिफाई, फिर तो आपको देखना पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है, जो भी है जैसा भी आएगा तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आ गया, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, tan π/8 निकालो, मतलब कि tan 22.5 निकालो। अब 22.5 की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, और उसके डबल की वैल्यू पता है हमें, tan 45 की तो पता है ना, 1/2। तो और cos 45 की भी पता है ना। तो मैं अगर यहाँ देखोगे तो इसका आधा का डबल ही तो हो रहा है, इसका आधे का डबल ही तो हो रहा है। अगर मैं तुमसे कहूँ tan π/8 निकालो, तो क्या मैं इसको, अब tan π/8 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं, पॉजिटिव ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी tan 22.5 की, वो तो पॉजिटिव ही आनी है। तो इसलिए रूट में ये ध्यान नहीं रखना प्लस है कि माइनस है, वो तो तुम्हारे को वैल्यू दे रखी है। जहाँ ये वैल्यूज नहीं होती उनमें फिर एंगल का हमें पता नहीं होता, तो इसलिए वहाँ प्लस माइनस कंसिडर करना पड़ता है ना। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस cos π/4 अपॉन 1 प्लस cos π/4 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये 1/√2 होती है और ये भी 1/√2। तो जब इसको सॉल्व कर दोगे तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो कट ही जाएगा, इसका अंडर रूट अलग। अब रैशनलाइज रूल करना, क्योंकि रूट में है तो रैशनलाइज रूल करना है। तो √2 माइनस 1 ऊपर नीचे कर लिया, तो ये बन गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे बन गया 2 माइनस 1 अंडर रूट के अंदर। तो 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, इसका रूट से स्क्वायर रूट हट गया, तो आंसर कितना आ गया, √2 माइनस 1। ये दिस इज योर आंसर। यहाँ नहीं छोड़ के आना है किसी भी सूरत में, नंबर कटेंगे नहीं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन। इसने कहा ये tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर फाइव प्लस 1. प्रूव दैट cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव 0 के इक्वल. ठीक है. अब फॉर्मूले में cos 2 थीटा है जो प्रूव करना है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पहले. इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब क्योंकि इसके साथ फाई एडेड है तो इसका मतलब इसको मेरे को फाई में कन्वर्ट करना है, वो दे रखा है उसमें. तो मैंने क्या करा, इसकी जगह 2 tan स्क्वायर फाइव प्लस 1 लिख दिया, और इसकी जगह भी 2 tan स्क्वायर फाइव प्लस 1 लिख दिया. लिख सकते हैं ना. इसको खोल दो जरा, तो देखो ये 2 से ये 1 से 1 कट जाएगा. बचा क्या, माइनस 2 tan स्क्वायर फाइव अपॉन ये 1 प्लस 1 2, तो 2 कॉमन निकाल लो, फिर बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव बच गया. ठीक है. तो 2 से 2 कट कर दो, तो ये बन गया माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन ये बनता है sec स्क्वायर फाइव. बनता है, बन गया. तो फाइव में तो आ गया हमारा, ये भी फाइव में ही है. तो साइन अब कॉस में बना लेता हूँ इसको सारे को. तो क्या बनाता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव टेन की जगह, और ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया. तो कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर फाइव. मतलब कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, है ना. ये लानी थी ना. अब एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ. तो ये cos 2 थीटा जो था, डालने की भी जरूरत नहीं है. क्या करो, cos 2 थीटा प्लस इंप्लाई करके साइन स्क्वायर फाइव कितना हो गया, 0 हो गया. ये तो लाना था. ठीक है, कर लो. सर्दियों में ऐसे होता है बेटा. अब इसकी ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट की तैयारी कर लेना, ये जल्दी खत्म हो जाएगा. आज नहीं होगा, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा. तो गेट रेडी फॉर टेस्ट. और सिर्फ जो मैंने करवाए क्वेश्चन उसको दे दूंगा, उसके बाहर नहीं दूंगा. उन्हें कराना बस. One more down 10. यूज तो बेटा जो मैथ दिख रहा है तो कहीं भी नहीं है उसका. अब ठेले वाले से थोड़ी कहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है. जब पढ़ेगा आगे तो अच्छी बड़ी क्लास में तो हर जगह यूज होगा. ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो कुछ भी नहीं चलता. उतनी नहीं पढ़ानी जिनका यूज है.
तो वहाँ चला जा तो फिर जर्मनी, यहाँ पढ़ने की जगह तो वही करा सकते हैं, यहाँ तो जो चल रहा है वही चलेगा बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जब तुम ये सब चीजें वहाँ काम आएंगी जब तुम पढ़ाई बड़ी बड़ी करोगे ना, बड़ी क्लासेस में जाओगे और वहाँ तुम जब डेरिवेशंस कर रहे होगे तो डेरिवेशंस में ये सब फंस जाती हैं आगे चीजें। ये पागल थोड़ी भी नमक पढ़ा रहे हैं तुम्हें, कहीं काम आती होंगी जब भी तो बड़ी क्लास में, जब भी तो पढ़ाते हैं तुम बेसिक में, और नहीं तो तुम्हारे को अलजेब्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन करा के भेज दें आगे, ये क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? ये सब चीजें लगेंगी, तुम्हारी फिजिक्स तो चलती ही नहीं इसके बिना, एक स्टेप नहीं चल सकती ट्रिग्नोमेट्री की बिना फिजिक्स, हर जगह यूज हो गई है। तो ये मत सोचो कि कहाँ यूज होगी, बड़ी क्लास में जाओगे किसी में, अब तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगो तो कैसे होगी यूज, वहां तो नहीं आएगी काम ये। लेकिन वहां पे भी जो प्रोग्रामर्स होते होंगे उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो वो प्रोग्राम क्या करेंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे इससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड प्रोग्राम। तो हर चीज का हर जगह यूज है, ये मत सोचो कुछ नहीं है यूज। और हर चैप्टर जो तुम्हें करा रहे हैं हर चीज का यूज होगा तुम्हारी लाइफ में, पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा फिर कोई इलाज नहीं है उसका। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दो, और सबसे ज्यादा यूज तो ये होगा कि 12th में जाना है तुम्हें तो उसको 25 में पास होकर करके आगे जाना है, नहीं तो आर्ट्स ले लो, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पढ़ोगे कॉस पाई। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, तो कॉस पाई और यहाँ जो तुम्हें गिवन है ये है 10 में, है ना? तो कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई होता है, पता है आपको? 1 माइनस, अब tan की जगह tan फाई की जगह आपको आंसर में थीटा लाना है ना, आंसर में क्या लाना है? थीटा लाना है। तो इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर tan फाई बाई 2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है? तो ये अब एक बात ध्यान रखो, ये है तो ये 5/2 होगा ना, हमने गलती नहीं की, इसका आधा होता है ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 अपॉन, तो tan की वैल्यू निकाल लो, tan 5/2 की निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगी 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e का अंडर रूट इंटू tan थीटा बाई 2, है ना जी? इसका स्क्वायर ऐसे, और नीचे भी ऐसे हो जाएगी, डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं तो ये ऐसे हो जाएगी, है ना? इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आती है? इसको भी डायरेक्ट लिख दूं, एक स्टेप बच जाएगा मेरा। वन माइनस 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना जी? अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो दोनों का सेम है तो कट ही जाना है, 1 माइनस ई, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस ई आ जाएगा, और माइनस 1 प्लस ई और साथ में मल्टीप्लाई बाई tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना जी? इसको खोल दो, 1 माइनस ई माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे भी खोल दो, 1 माइनस ई प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना? अब क्या कर सकते हैं, इनमें ई कॉमन आ रहा है तो इसको तो इकट्ठा लिख लिया, इसको मैंने कैसे लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इकट्ठा लिख दिया, और इस दोनों में से माइनस ई कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही नीचे कर लो, नीचे में क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इन दोनों में ई कॉमन है, माइनस का ई कॉमन ले लेना, माइनस ई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब हम पहुंच जाते हैं वहां पे जहां पे हमें प्रूव करना है। यहाँ देखो ई अकेला है, तो इससे डिवाइड कर दूं, सबको कर दूं आराम से बेटा, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो कराएगा। ठीक है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो ऊपर से क्वेश्चन मिटा दूं, क्वेश्चन लिखे सबने, तो क्वेश्चन मिटा दूं। ठीक है, तो डिवाइड करूंगा तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया यहाँ तो, और यहाँ माइनस ई आ गया, और इसमें 1 आ गया, e इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्वेश्चन भी इसी से शुरू करा था ना, फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला था ना, और ये cos फाई था, अब ये cos थीटा है, बस इतना ही तो अंतर हुआ। तो ये हो गया cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा, जो कि आपके RHS के इक्वल आ गया। आ गया, आया समझ में? नहीं तो उतार ले फटाफट। ये काफी दिन पहले, 4-5 साल पहले यूरो के पेपर में आया था, यूरो इंटरनेशनल स्कूल के। तो जो यूरो वाले बच्चे बैठे हैं वो कर लें इसको। कोई है यूरो इंटरनेशनल का? एक दो, अच्छा दो और भी कोई खेल अच्छा। खासियत है यूरो वालों की, क्वेश्चन बहुत अच्छे देते हैं, कराते कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समय और बता देना एक बार मुझे कभी। क्वेश्चन और हो जाएगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या रिवाइज करना है हमने? जीपी रिलेशन फंक्शन, जो कहोगे वो करा दूंगा। रिलेशन फंक्शन कर लो, फिर जीपी कर लेना। जीपी में क्या कराऊं मैं, ये बता दो। ये कराओ सर, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंट्रोइड, क्या करूं बता, मीडियन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सब तो सेम ही हो 10th वाले, तो यार मैं क्या करूं? करा दूंगा, चलो बहुत अच्छा है तो मैं करा दूंगा। अभी स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोनिक सेक्शन, जीपी, बाइनोमियल और रिलेशन फंक्शन, ये सब रह रहे हैं रिवाइज करने के लिए। वैसे तो मैंने सितंबर में तुम्हें कई सारे चैप्टर्स रिवाइज कराए थे, तो कौन कौन से थे मेरे को ध्यान नहीं है। कॉम्प्लेक्स कराया था, और भी कराए थे कई सारे। चलो कोई बात नहीं, हो गया। चलो भाई आगे, एक क्वेश्चन देखो, प्रूव करना है cos 6a इज इक्वल टू, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 32 cos की पावर 6a माइनस 48 cos की पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos 2 इंटू 3a भी लिख सकते हो, और 3 इंटू 2a भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वैसे लिखो। अगर 2 इंटू 3a करोगे तो फॉर्मूला लगा दोगे 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1, है ना जी। अब देखो सारा कुछ आंसर cos में ही है ना, तो इसलिए साइन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर, cos वाला ही लगाना है। cos 2a का फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला, a हमारा यहाँ पर समझो 3a है ना। तो अब इसका फॉर्मूला आपको पता है cos स्क्वायर 3a का, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a।
इसका होल स्क्वायर माइनस 1, इसको खोल दो बस आंसर आ गया। 16 कितना हो गया ये 6a प्लस 9 cos स्क्वायर a माइनस 24 cos 4a माइनस 1, इसको खोल दो मल्टीप्लाई कर दो 32 cos 6a प्लस 18 cos स्क्वायर a आ रहा है माइनस 48 cos 4a आ रहा है माइनस 1। अरे बहुत सिंपल है। अब इसको आप cos 3 इंटू 2a भी लिख सकते थे। फिर क्यूब कर तो पहले तो पहले फॉर्मूला लगाते, फिर ये वाला, फिर इसमें फिर 2a का लगाते। तो ये ज़्यादा आसान होता है करना उसके मुकाबले, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी है, ये तो एनसीईआरटी का है ही है। ये थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, समय शायद कम हो जाएगा। क्या टाइम हुआ? 1 मिनट। चलो सारे इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।